अस्सलामुअलैकुम। मेट्रो वन न्यूज के साथ मैं हूं ज़ारा शफी। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की ज़ेर सदारत के 4 मंसूबे से मुताल्लिक आला सतह का इजलास। निस्बा के हुकाम की मंसूबे की पेशरफ से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करना वक्त की अहम ज़रूरत है। वफाक हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। सिंध में वजारतों के कलमदान में उखाड़ पिछाड़। नासिर हुसैन शाह को नया वजीर बल्दियात सिंध बना दिया गया। सईद गनी का कलमदान तब्दील, वजीर मेहनत बन गए। सिंध के नए वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं कोई भी वजीर नाअहली की बुनियाद पर नहीं हटाया गया। वजारतों की तब्दीली पार्टी लीडरशिप का फैसला था। सईद गनी और मुर्तजा वहाब समेत तमाम वज़रा बेहतर काम कर रहे हैं। नयन कुमार का कहना है कि मोदी का मकसद पाकिस्तान से जंग करना है। अब होगा साफ कराची। क्लीन कराची मुहिम का आज से बाकायदा आगाज। कराची के बड़े नालों की सफाई के लिए टीम का जायजा। दूसरे मरहले में शहर से कचरा उठाया जाएगा। वफाकी वजीर अली जैदी का साफ कराची मुहिम के हवाले से कराची के इलाके किमाड़ी का दौरा। इलाका मकीनों के मसाइल सुने। 9 बरस से बंद आरओ प्लांट का भी दौरा। कहते हैं कल से नालों की सफाई का काम शुरू होगा। शहर को साफ करके ही दम लूंगा। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल फरहान गनी ने कश्मीरी मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए निकाले जाने वाली रैली में शिरकत की। चेयरमैन रेहान हाशमी ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम कश्मीरी मुसलमानों के शाना बशाना खड़े हैं। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने कहा है कि हमने शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया है और हर डिस्ट्रिक्ट में पौधे लगाएंगे। लांदी की तरह कोरंगी में भी हजारों पौधे तकसीम करेंगे। कायम मकाम चेयरमैन बल्दिया खरबी अजीजुल्लाह अफरीदी ने कहा कि ईद उल अज़हा और जश्न आज़ादी के मौके पर बल्दिया खरबी में रिहाइश पजीर अवाम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के साथ साथ मुमकिना बरसात को मद्देनजर रखते हुए फुल प्रूफ इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरूए कार लाया जा रहा है। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर का कहना है कि जिले के तमाम इलाकों में निकासियाब और दीगर सफाई के उमूर अंजाम दिए जाने के साथ जिला शर्की के मकीनों को बीमारियों से बचाने के लिए जिले भर में स्प्रे मुहिम का आगाज कर दिया गया है। चेयरमैन बल्दिया मनीर जान मोहम्मद बलोच का कहना है कि महकमे की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए अफसरान मजीद इस्लाहात लाएं ताकि अवाम को बल्दियाती सहूलियात उनकी दहलीज पर फराहम की जा सके। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि मुलाजमीन को कवानीन में दिए गए हुकूक दे रहे हैं। हमारी पार्टी ने हमेशा मजदूर की फलाह और खुशहाली के लिए न सिर्फ इकदाम किए बल्कि आईनी तौर पर उन्हें मजबूत किया है। वाइस चेयरमैन बल्दिया कोरंगी अहमद अली का कहना है कि महदूद वसाइल के बावजूद सफाई सुथराई और तरक्याती काम जारी है। हमारी कोशिश है कि जो वादे अवाम से हमने किए हैं उन्हें पूरा करें। कराची के इलाके मलीर खोखरा पार में सड़क की अबतर सूरत हाल शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। सड़क की टूट फूट के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सड़क की टूट फूट के बायस बारिश सीवरेज का पानी गढ़ों में जमा हो गया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के यूसी 43 में सड़कों की कारपेटिंग और सीवरेज के मसाइल के हल के काम जारी हैं। यूसी चेयरमैन शाहीन ताहिर कहते हैं अपने वसाइल से इलाके में काम करवा रहे हैं। कोरंगी 6 नंबर पर मार्केट में तजावुजात माफिया ने फुटपाथों पर कब्जे कर लिए जिसके बायस राहगीरों को परेशानी का सामना है। तजावुजात के बायस ट्रैफिक जैम मामूल बन गया।
केएमसी हेड ऑफिस के सामने 3 माह से तनख्वाहों से महरूम फायर फाइटर्स ब्रिगेड मुलाजमीन का फैमिली के हमरा केएमसी हेड ऑफिस के सामने एहतजाज। मेन चारा बंद, एमए जिन्ना रोड पर ट्रैफिक जैम। और केएमसी में एंटी एनक्रोचमेंट सेल और चर्च पार्किंग, सोने के अंडे देने वाले डिपार्टमेंट बन गए। डायरेक्टर एंटी एनक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी और डायरेक्टर चार्ज पार्किंग अब्दुल खालिक बलोच ने अफसरान को टास्क दे दिया। मुख्तलिफ इलाकों से करोड़ों रुपए रिश्वत की वसूली। खबरों की डिटेल्स भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जानिब से K4 मंसूबे से मुताल्लिक आला सतह का इजलास हुआ है और निस्पाक के हुक्काम की जानिब से मंसूबे की पेशरफ से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं मंसूबे को जल्द से जल्द मुकम्मल करना वक्त की अहम ज़रूरत है। वफाक इस मंसूबे के हवाले से हर मुमकिन ताउन को जारी रखेगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि K4 मंसूबे को जल्द से जल्द मुकम्मल करना वक्त की अहम ज़रूरत है। वफाक हर मुमकिन ताउन को जारी रखेगा। केम अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल्स देते हैं। केम अब्बासी, अपडेट कीजिएगा एक बार फिर से। K4 मंसूबे से मुतालिक इजलास तलब किए गए हैं, मजीद क्या पेशरफ देखने में आ रही है? क्या बाकायदा तौर पर इसकी मंजूरी भी वफाक की जानिब से दे दी गई है? K4 मनसूबा एक अहम मनसूबा है। कराची के लिए पानी का एक बहुत बड़ा मनसूबा जो कि लाया गया था और वफाक और सूबे को इसमें मिलकर इस मनसूबे को मुकम्मल करना है। ताहम इस मनसूबे जो है इसकी 3 मरतबा इसको जो है नक्शा तब्दील किया जा चुका है और ये मनसूबा जो है 2 साल में मुकम्मल होना था, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया। इसी सिलसिले में आज जो है गवर्नर सिंध से निस्वाक के जो कि आला सदई वफद की एक मुलाकात हुई है, जिसमें FWO के भी जो है हुक्म मौजूद थे। इसी तरह से दीगर भी यहाँ पर पहुंचे और गवर्नर सिंह को इसके मुतालिक ब्रीफिंग दी गई है कि इस वक्त किस पोजीशन पे है K4 मनसूबा, जिससे कराची को फौरी तौर पर रिलीफ मिल सकता है और खुसूसन जो पानी का मसला है उसको हल किया जा सकता है। तमाम उस मौके पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का ये कहना था कि जो कि K4 मनसूबा है इसमें वफाक की जाने से जितनी भी मदद दरकार होगी वफाक करेगा और इस वक्त भी वफाक की जाने से जितने फंड जारी कर दिए गए हैं सिंध हुकूमत के भी फर्ज था कि सिंध हुकूमत भी उसके ऊपर अपने फंड जो है वो जारी करे, लेकिन इस वक्त तक जो कि वफाक की जाने से जो बताया जा रहा है कि 9 अरब रुपए दिए गए हैं, लेकिन जो सिंध हुकूमत की जाने से सिर्फ 2 अरब रुपए दिए गए हैं। 11 अरब रुपए इस वक्त मंसूबे पर रखे गए हैं, लेकिन एक जो कि इस वक्त उसके नक्शे का मामला आ रहा है तो दोबारा जो है उस पर आज ब्रीफिंग भी दी गई है और गवर्नर सिंध का ये कहना है कि K4 मनसूबा मुकम्मल करने के लिए वफाक मुकम्मल ताउन करेगा और जब तक ये मनसूबा मुकम्मल नहीं होता तब तक इस मनसूबे से हाथ नहीं उठाएंगे। जी लेकिन यहाँ पर ये मामला भी ज़ेरे गौर आया था कि हालिया बारिशों के बाद डैम्स में इतना पानी जमा हो गया है कि 2020 दिसंबर तक कराची में जो पानी का बहरान है उसमें किसी हद तक कमी वाक़ई हो सकती है। क्या आज के इस इजलास में इस हवाले से भी बातचीत की गई है? जी बिल्कुल, ये एक हफ्ते में और हफ्ते में जितना भी पानी जमा होता है वो बारिशों के ऊपर होता है। अगर बारिशें होंगी तो वहाँ पर पानी होगा और जैसे कि यहाँ पर पानी की किल्लत का सामना है तो एक ही अगर हफ्ते में पानी नहीं होता तो सिर्फ और सिर्फ धाबी जी पंपिंग स्टेशन पर पूरा शहर जो है वो रहता है। अगर धाबी जी भी खराब हो जाए तो शहर में पानी की किल्लत हो जाती है और शहरी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तमाम K4 मनसूबा ऐसा मनसूबा है जिससे मुसलसल जो है कराची को पानी मिलता रहेगा और कराची का बहुत बड़ा मनसूबा है जिससे कराची के शहरियों को पानी दिया जा सकता है। लेकिन ये भी मनसूबा क्योंकि ताकीद का शिकार है तो इस पर अब जो जाकर जो है वफाकी हुकूमत भी काफी मुतहरिक हुई है। जिस तरह से आज गवर्नर सिंध ने इजलास किया है, आला सतही इजलास से इससे कबल जो अपोजिशन लीडर थे फिरदौस शमीम नकवी वो भी गए थे और उन्होंने भी जाकर K4 मनसूबा विजिट किया है। तमाम इस पूरे मनसूबे पर सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर खामोश है, लेकिन जो कि उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि जो मसाइल हैं अब उसको दूर किया जाएगा और K4 मनसूबा मुकम्मल करने के लिए तमाम तर
जो वसाइल हैं वो बरोकार लाए जाएंगे ताकि कराची को पानी मिल सके। जी ये मब्बासी अपडेट ये भी कीजिएगा कि जैसा आपने बताया कि वफाक की जानिब से 9 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं इस फंड्स के हवाले से, और सिंध हुकूमत ने तकरीबन 2 अरब रुपए जारी किए हैं, फंड्स दिए हैं, और अगर मज़ीद भी फंड्स दरकार हुए तो क्या वफाक की जानिब से वहाँ पर भी ताउन किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी मसला पैसों के मामले पर ही आके अटक गया था। जी बिल्कुल, यहाँ पर फंड्स का सबसे अहम मसला है और अगर फंड्स नहीं होते तो मनसूबा मुकम्मल होना मुश्किल है। इसी सिलसिले में वफाक की जानिब से जो फंड्स दिए गए हैं, लेकिन इस वक्त काफी वफाक की हुकूमत भी हमें मुतरक नजर आती है। सिंध हुकूमत की जानिब से भी मुख्तलिफ बयान सामने आते रहे कि अगर वफाक चाहे या वफाक की तरफ जो हमारे फंड्स हैं वो दे तो उसके बाद इस मंसूबे को भी मुकम्मल किया जा सकता है। इस वक्त तक जो सूरत हाल है तो हफ्ते में भी बारिशों की वजह से पानी आता है और उससे भी अब जो है एक 2 सोर्सेज हो गए हैं, एक ताबेती से पानी मिलता है कराची को और एक हफ्ते से, लेकिन उसके बावजूद भी जो K4 मंसूबा है ये सबसे बड़ा मंसूबा है पानी का, और कहा यह जा रहा है कि अगर K4 मंसूबा मुकम्मल होता है तो उससे जो है शहर को पानी या मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो कि सिंध हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि जो कि अगर मंसूबा मुकम्मल हो जाता है तो वफा को K4 मंसूबे के लिए अलग से पानी देना होगा। अगर ज्यादा पानी नहीं दिया गया तो फिर भी जो है मसाइल पैदा हो सकते हैं। ताहम अभी तक वफाक और सूबे में इस मंसूबे के मुतालिक काफी जो है एक इख्तिलाफात या इख्तिलाफ राय पाई जाती है, लेकिन हतमी तौर पर यह मनसूबा इन इख्तिलाफ राय की वजह से काफी ताखीर का शिकार हो चुका है। अभी इस सिलसिले में जो कि एक वफाकी हुकूमत है उसकी जानिब से काफी एफर्ट्स भी लिए जा रहे हैं, और आज जैसे कि गवर्नर सिंध का इजलास था तो उसमें भी गवर्नर सिंध ने मुकम्मल तौर पर ताउन करने की यकीन दहानी कराई गई। जी ठीक है KM अब्बासी, आपने तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। और सिंध में वजारतों के कलमदानों में उखाड़ पिछाड़ कर दी गई है। नासिर हुसैन शाह को नया वजीर बल्दिया सिंध तैनात किया गया है, जबकि सईद गनी का कलमदान भी तब्दील करते हुए उन्हें वजीर मेहनत का कलमदान सौंप दिया गया है। अपडेट आपको कर रहे हैं सईद गनी से। बल्दियात का महकमा लेकर वजीर इत्तलात और वजीर मेहनत का कलमदान उन्हें सौंपा गया है। इसके अलावा नासिर हुसैन शाह को नया वजीर बल्दियात भी तैनात किया गया है। सिंध काबीना में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल किया गया है और 4 नए वज़रा शामिल कर लिए गए हैं, जिसके बाद सिंध काबीना की तादाद 22 रुकनी हो चुकी है। सिंध काबीना में सूबाई वज़रा की तादाद 18 और मुशीरों की तादाद भी 4 हो गई है। सिंध काबीना में उखाड़ पिछाड़ से कई अहम वजीर अपने कलमदानों से हाथ धो बैठे हैं। सूबाई वजीर सईद गनी महकमा बल्दियात, मुर्तज़ा वहाब महकमा इत्तलात से हाथ धो बैठे, जबकि सईद गनी को महकमा इत्तलात और महकमा मेहनत का कलमदान सौंप दिया गया है, जबकि बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब मुशीर कानून और माहौलियात मुकर्रर किए गए हैं। नासिर हुसैन शाह को एक बार फिर वजारत बल्दियात का कलमदान सौंपा गया है। इसके अलावा सुहेल अनवर सियाल को एंटी करप्शन, ज़कात, औकाफ और आबपाशी के महकमे तफवीज़ किए गए हैं, जबकि जाम इकराम उल्ला धारेजो इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के वजीर मुंतखब हुए हैं। अब्दुल बारी पताफी लाइफ स्टॉक और फिशरीज का महकमा संभालेंगे। इसके अलावा भी आपको बताएं तो इस्माइल राहो वजीर एग्रीकल्चर तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ और सरदार शाह सयाहत और सकाफत के वजीर होंगे। तैमूर तालपुर इंफॉर्मेशन साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर मुकर्रर कर दिए गए हैं। और सिंध के नए वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं कोई भी वजीर नाअहली की बुनियाद पर नहीं हटाया गया। वजारतों की तब्दीली पार्टी लीडरशिप का फैसला था। सईद गनी और मुर्तज़ा वहाब समेत तमाम वज़रा बेहतर काम कर रहे हैं। नंद कुमार का कहना है कि मोदी का मकसद पाकिस्तान से जंग लड़ना है। वाज़ेह रहे कि सिंध में वजारतों के कलमदारों में उखाड़ पिछाड़ की गई है और इससे पहले सिंध काबीना में भी मजीद 4 वज़रा को शामिल किया गया था। काबीना की तादाद भी अब 22 तक जा पहुंची है और नए मुंतखब होने वाले वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की जानिब से ये कहा गया है कि किसी भी वजीर को नाअहली की बुनियाद पर नहीं हटाया गया, बल्कि जितना भी रद्दोबदल वजारतों में हुआ है ये पार्टी लीडरशिप का अंदरूनी फैसला था।
सईद गनी साहब बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे थे और आपने देखा था जब वो लेबर के मिनिस्टर थे तब भी बहुत अच्छा काम किया। तो ये लीडरशिप की उस पर है। और सरदार शाह साहब ने बहुत बेहतरी लाए हैं एजुकेशन में। आप देख लें कि जितनी बेहतरी उनके अयाम में आई है इससे पहले नहीं आई और उन्होंने बहुत काम किया है। और आइंदा भी वो अपने जो दीगर उनका महकमा है या और उनको मज़ीद मिलने वाले महकमे उनमें बेहतरी लाई। और अब होगा साफ कराची। क्लीन कराची मुहिम का आज से बाकायदा आगाज हो गया है। कराची के बड़े नालों की सफाई के लिए टीम की जानिब से जायजा लेने का सिलसिला भी जारी है। इसके अलावा दूसरे मरहले में शहर से भी कचरा उठाया जाएगा। वाज़ेह रहे कि इस मुहिम का आगाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया गया है, जबकि अली जैदी इस मुहिम को सुपरवाइज भी कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ उनकी जानिब से इस मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से भी खिताब किया गया था और उनका ये कहना था कि हम कचरे के हवाले से एक रोड मैप बना के दे रहे हैं, लेकिन शहर में सफाई सुथराई की फिर जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर ही आयद होती है। साथ साथ उनका ये भी कहना था, उन्होंने आवाम से भी अपील की थी कि बहुत सी ऐसी गलियां हैं जहां पर हैवी लोडर्स दाखिल नहीं हो सकते हैं, तो वहां पर डस्टबिन्स रखे जाएंगे और उन डस्टबिन्स में आप अपना कचरा डाल सकते हैं। वाज़ेह रहे कि इस मुहिम का आज दूसरा रोज़ होगा और मुहिम के दौरान 32 बड़े नालों की सफाई भी की जाएगी। आज जिन नालों की सफाई की जाएगी टीम की जानिब से उनका जायज़ा भी लिया गया है। इसके अलावा दूसरे मरले में शहर से कचरा भी उठाया जाएगा। वफाकी वजीर अली जैदी की जानिब से क्लीन कराची मुहिम के पहले ही दिन काम जोरों से जारी है। किमाड़ी और इसके मुल्हिका इलाकों का उन्होंने दौरा किया है ताकि वहां से भी कचरे को उठाया जा सके। इसके अलावा नहर क़याम की भी सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। वफाकी वजीर अली जैदी की जानिब से क्लीन कराची मुहिम के पहले दिन ही काम जोरों से जारी है। किमाड़ी और इसके मुल्हिका इलाकों का भी उनकी जानिब से दौरा किया गया है ताकि वहां पर भी सफाई सुथराई के कामों को अहसन तरीके से अंजाम तक पहुंचाया जा सके। FWO की तरफ से भी मकामात की निशानदही के बाद आज से नालों पर भी काम का आगाज हो जाएगा। पहले फेज में नालों की सफाई और कचरे को उठाया जाएगा। वफाकी वजीर अली जैदी ने किमाड़ी में साफ कराची मुहिम का दौरा किया और कचरा कुंडी पर KPT की मशीनरी साफ कराची मुहिम के तहत काम कर रही है। अली जैदी ने 9 साल से बंद RO प्लांट का भी दौरा किया, जबकि इलाका मकीनों के मसाइल भी सुने और कराची को साफ करने के मिशन को भी दोहराया। उनका कहना था कि कचरा साफ करने आया हूँ, इस शहर को साफ करके ही दम लूंगा। आज से नालों की सफाई का काम भी शुरू हो रहा है। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी, डेप्यूटी कमिश्नर सेंट्रल फरहान गनी ने कश्मीरी मुसलमानों से इजहारी यकजहती के लिए निकाले जाने वाली रैली में शिरकत की। चेयरमैन रेहान हाशमी ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम कश्मीरी मुसलमानों के शाना बशाना खड़े हैं। भारत के आइन में कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के सदारती हुक्मनामे के खिलाफ बल्दिया बस्ती के महकमा तयनात की और तालीमात की जानिब से कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए ज़िला बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में स्कूल्स के तलबा तालिबात ने रैलियाँ निकाली। इस मौके पर डायरेक्टर एजुकेशन बल्दिया बस्ती मोहम्मद इरफान, स्कूल्स के असातिज़ा की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। चेयरमैन रेहान हाशमी ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानी अवाम कश्मीरी मुसलमानों के शाना बशाना खड़े हैं और मकबूजा जम्मू कश्मीर को भारतीय यूनियन का इलाका तस्वुर किए जाने के सदारती ऑर्डिनेंस की भरपूर मजम्मत करते हैं। चेयरमैन का मजीद भी कहना था कि कश्मीर की आज़ादी बहुत करीब दिखाई देती है। कश्मीरी मुसलमानों की कुर्बानियाँ रंग लाएंगी। कोई ताकत कश्मीर की आज़ादी की तहरीक को दबा नहीं सकती। चेयरमैन ने कहा कि कश्मीर में निहत्ते मुसलमानों पर भारतीय फौज काबिज है और उन पर मजालिम ढाए गए, मगर अब कश्मीर की आज़ादी कश्मीरियों का मुकद्दर बन चुकी है। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने कहा है कि हमने शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया है और हर डिस्ट्रिक्ट में
पौधे भी लगाएंगे। मेट्रो वन न्यूज से बात करते हुए चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने कहा कि हमने शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया है और हर डिस्ट्रिक्ट में पौधे लगाए जाएंगे। उनका कहना था कि शजरकारी मुहिम के सिलसिले में लांढी में हजारों पौधे लगाए गए हैं और वहां शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेने वालों में हजारों पौधे तकसीम किए गए हैं। इसी तरह कोरंगी में भी शजरकारी मुहिम के सिलसिले में हजारों पौधे लगाए जाएंगे और मुहिम को कामयाब बनाने के लिए इसमें हिस्सा लेने वाले अफराद में भी पौधे तकसीम किए जाएंगे। देखें, बिल्कुल शजरकारी मुहिम मानसून अभी जब बारिश हुई थी उसी वक्त हमने अपने कैंप्स भी लगा दिए थे और काफ़ी बड़ी तादाद में हमने पौधे जो थे वो ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर भी लगाए, जो रोड साइड्स के ऊपर जगहें थी वहाँ पर भी हमने लगाए और हमने कैंप लगा के बाकायदा लोगों को फ्री जो है ये हमने प्लांट्स जो थे वो भी हमने दिए हैं। और तकरीबन 3 से 4 हज़ार प्लांट्स हम जो हैं लोगों को हमने वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ताकि लोग अपने घरों में या अपने जो लॉन होते हैं उनके उसमें वो प्लांटेशन करें। ये मुहिम हमारी चल रही है और अभी आने वाली बारिशें मज़ीद भी होनी हैं और उसके बाद तक हमारी ये मुहिम चलती रहेगी। उम्मीद है कि ये अभी अगर प्लांट्स लगा दिए जाते हैं तो फिर इंशाल्लाह 3, 4 या 5 महीने के बाद ये जो है वो बेहतर जो है वो साइज़ जो है इनका हो जाएगा और ये एक बेहतर जो है वो माहौल जो है ये फराम करेंगे इंशाल्लाह मुस्तकबिल में। देखें, लांडी में है, कोरंगी में है, शाह फैसल, मलीर, जहाँ पे भी ग्रीन बेल्ट्स हमारी हैं, कुछ पार्क्स हमारे हैं या जगहें खाली हैं, वहाँ पर हम इसका प्लान हम कर रहे हैं। लांडी में ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लांडी में ग्रीन बेल्ट भी हमने मेंटेन की है। इसके बाद हम कोरंगी कर रहे हैं, फिर हम शाह फैसल मलीर के अंदर जो है इसमें भी हम लेके जाएंगे। उनका कहना था कि पौधे लगाने का मकसद मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात से अपने लोगों को बचाना है। बल्दिया कोरंगी को जल्द मिसाली डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। कायम मकाम चेयरमैन बल्दिया करबी अजीजुल्लाह अफरीदी ने कहा है कि ईद उल अज़हा जश्न आज़ादी के मौके पर बल्दिया करबी में रिहाइश पजीर अवाम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के साथ साथ हर मुमकिन बरसात को मद्देनजर रखते हुए फूल प्रूफ इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर दस्तियाब बरूए कार ला रहे हैं। बल्दियाती अफसरान के साथ इजलास की सदारत करते हुए कायम मकाम चेयरमैन बल्दिया करबी अजीजुल्लाह अफरीदी ने कहा कि ईद उल अज़हा और जश्न आज़ादी के मौके पर मुमकिन बरसात को मद्देनजर रखते हुए तमाम तर भारी मशीनरी और डी वाटरिंग पम्प्स की दुरुस्त हालत में मौजूदगी को यकीनी बनाने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त इक़दाम किए जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि बरसात की वजह से अवाम को ईद क़ुरबान और जश्न आज़ादी पर किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। कायम मकाम चेयरमैन ने तातीलात के अयाम में तमाम मुतालिका महकमों के अफसरान और अमले की छुट्टियां मनसूख करके सहूलियात की फराहमी का अमल बिला तातुल जारी रखने के अहकाम भी जारी किए। बल्दियाती अफसरान ने ईद उल अज़हा जश्न आज़ादी के हवाले से किए जाने वाले इंतजामात के बारे में ब्रीफिंग देते हुए बताया कि चारों जोन्स में सफाई सुथराई और रोशनी की फराहमी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं, जबकि मुमकिन बरसात के पेश नज़र उससे निमटने के लिए भी तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरूए कार भी लाया जाएगा। मज़ीद खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर का कहना है कि जिले के तमाम इलाकों में निकासियाब और दीगर सफाई के उमूर अंजाम देने के लिए साथ साथ जिला शर्की के मकीनों को बीमारियों से बचाने के लिए जिले भर में स्प्रे मुहिम का आगाज भी कर दिया गया है। बल्दिया शर्की में स्प्रे मुहिम का जायजा लेते हुए चेयरमैन मोईद अनवर ने कहा कि जिला शर्की में जरासीम कुश अद्वियात का स्प्रे करके माहौल को मुज़्ज़े सेहत जरासीम से पाक करने के लिए इक़दाम बरूए कार ला रहे हैं। बारिश के बाद मुज़्ज़े सेहत जरासीमों की अफजाइश के खदशे को मद्देनजर रखते हुए ये स्प्रे किया जा रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जरासीम कुश स्प्रे करके शहरियों को रिलीफ फराहम किया जा सके। महलावार ये मुहिम हर यूसी तक पहुँचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हम बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से स्प्रे गाड़ियां भी फराहम कर रहे हैं ताकि ये मुहिम मज़ीद अहसन तरीके से अंजाम दी जा सके।
चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच का कहना है कि महकमे की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए अफसरान मजीद इस्लाहात लाएं ताकि अवाम की बल्दियाती सहूलियात उनकी दहलीज पर फराहम की जा सके। महकमे की कारकर्दगी के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच का कहना था कि सफाई सुथराई और निकासी आब के हवाले से तमाम यूसीज के मुंतखब नुमाइंदगान को ऑर्डर्स भी जारी किए गए हैं। ईद उल अज़हा और यौम आज़ादी करीब है, इसलिए अवाम को बल्दियाती सहूलियत की फराहमी के हवाले से मनसूबाबंदी को हतमी शक्ल दी जाएगी। स्कूलों, डिस्पेंसरीज, पार्कों और खेल के मैदानों में जारी तज़ीनो आराइश जल्द मुकम्मल की जाएगी। तरक्याती कामों में से किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मरकजी ज़िली शाहराहों, पार्क्स और दीगर तफरीही मकामात पर रोशनी के बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। तमाम तर कचरा कुंडियों से बर वक्त कचरा उठाया जाएगा। अफसरान अपनी कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाकर अवाम की खिदमत को अपना आशार बनाए। इस मौके पर डिप्टी डायरेक्टर पार्क ने बताया कि तमाम पार्कों की तज़ीनो आराइश महलावार मुकम्मल की जा रही है। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि मुलाजमीन को कवानीन में दिए गए हुकूक दे रहे हैं। हमारी पार्टी ने हमेशा मजदूर की फलाह और खुशहाली के लिए न सिर्फ इक़दामात किए बल्कि आईनी तौर पर उन्हें मजबूत भी किया है। जिला काउंसिल के इंतकाल कर जाने वाले मुलाजमीन के लवाहिकीन को बकाया जात की अदायगी के चेक्स भी तकसीम करते हुए चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि जिला काउंसिल के मुलाजमीन जब हमारे अहकामात को हकीकत में बदलते हैं तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि उनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मुलाजमीन को बर वक्त तनख्वाह और बकाया जात की अदायगी करते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी सलाहियतों को भरपूर तरीके से बरूए कार भी ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने हमेशा मेहनत कश के हक में सदा बुलंद की है और हम उन्हीं की तरबियत की बदौलत मुलाजमीन को हर जायज़ हुकूक फराहम करते हैं। वाइस चेयरमैन बल्दिया कोरंगी अहमद अली का कहना है कि महदूद वसाइल के बावजूद सफाई सुथराई और तरक्याती काम जारी है। हमारी कोशिश है कि जो वादे हमने आवाम से किए हैं उन्हें पूरा किया जाए। मेट्रो वन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वाइस चेयरमैन बल्दिया कोरंगी अहमद अली ने कहा कि चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा की हिदायत पर जिले में जोरों शोर से तरक्याती काम जारी है। हालिया बारिश के बाद हमने नकाशी का काम फौरी तौर पर शुरू किया, जिसके बाद शाहराहों पर पानी खड़ा नहीं हुआ। जैसा कि आपने देखा कि हमने सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की हुई थी कि हमें जो शावल वगैरह दे दें। अगर ये शावल हमें पहले मिल जाते तो यकीनन और बेहतर काम हो जाता, लेकिन जब आपने देखा कि हमें जिस दिन बरसात स्टार्ट हुई है उसी दिन शावल आए हमारे पास, लेकिन उसके बावजूद हमारा जो अमला था वो और हमारे तमाम लोग मौजूद थे ग्राउंड के ऊपर और उन्होंने अपनी मेहनत से मिलजुल के जो काम किया। आपने देखा कि अल्लाह का बड़ा शुक्र रहा, कोरंगी में चारों जोनों के अंदर कहीं पे भी आपको मेन रोडों की तरफ पानी नज़र नहीं आएगा। और फर्स्ट डे हम कोरंगी जोन में जो हमने कहा था जितने भी चौकिंग पॉइंट्स थे, जो नाले थे, वो हमने सारे शावल के ज़रिए क्लियर करवा दिए थे, जिसकी वजह से किसी किस्म का कोरंगी लांडी और में कोई नाला ओवरफ्लो नहीं हुआ। शाह फैसल में ग्रीन टाउन के बराबर में एक जो नाला था वो ओवरफ्लो हुआ था, लेकिन फिर हमने AC कोरंगी जो थे उनके साथ जाके जो नदी का स्पेल था, जो गेट लगे हुए, जो पानी की फ़्लो के लिए गेट लगे हुए, उनको उठाया और उसका जो मेन नाला था उसको हमने क्लियर करवाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पानी भी क्लियर हो गया था। और मलीर काला बोर्ड का जैसे आपके इल्म में ही है कि एक छोटा सा नाला है जो कि पूरा एग्जिट लेके अल्फला से होता हुआ जाता है, तो जाहिर बात है 10 से 12 घंटे ये लाजमी लेता है। आगे से पानी डाउन होता है तो ये फिर नीचे होता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी हमने एक नाला जो था शावल लगा के कंप्लीट क्लियर किया था, उसके ऊपर इनलीगल कंस्ट्रक्शन थी, फर्श बने हुए थे, जिसकी वजह से नाला पिछले 18 साल से साफ़ नहीं हुआ था। उस नाले को हमने क्लियर किया, पूरे नाला साफ़ किया हमने वो, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि काला बोर्ड भी अगर आज आप विज़िट करें तो पूरा क्लियर है। जो नहीं उसमें गब वगैरह निकली थी वो भी हमने क्लियर कर दी, उस पर ब्लेड भी लगवा दिया है। और अब अल्लाह का शुक्र है चारों जोन जो है इस टाइम हमारे वो उसमें सिर्फ गलियों वगैरह में जो पानी हुआ या सेवरेज की जो प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए कि सेवरेज की प्रॉब्लम बहुत आई है। सेवरेज वाले उस तरीके से ताउन नहीं कर रहे जैसे करना चाहिए। वो आपने देखा कि सही
जाहिद गनी साहब ने जो वाटर बोर्ड के MD हैं उनको भी इस वजह से हटा दिया था कि कारकर्दगी उनकी इंतहाई नाकिस थी। तो आपने देखा कि अभी भी हमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो कुंडी मैनों की आ रही है। अभी 3 दिन गुजर गए लेकिन उनकी बरसात ख़त्म ही नहीं हो रही है और कुंडी मैन UCO में नहीं आ रहे हैं। चेयरमैन की कॉलें आ रही हैं, वो बहुत परेशान है कि कुंडी मैन उनकी UCO में नहीं आ रहे। चंद UC ऐसी हैं जिनमें तकरीबन 5 या 6 कुंडी मैन आ रहे हैं, वरना बकाया तमाम जगह पे 2-2, 3-3 कुंडी मैन आ रहे हैं। आप सोचें 4 वार्ड हैं एक UC के अंदर और इतने बड़े बड़े इलाके हैं, 2-3 कुंडी मैन क्या करेंगे। एक एक गाड़ी दी हुई है, वो भी 11-12 बजे आती है और 3 बजे भाग जाती है। कोई किसी भी किस्म का वाटर बोर्ड के अंदर अपने मुलाजमीन पे, गाड़ियों पे कोई कंट्रोल नहीं है। और अगर एक्सीएन से बोलेंगे यार कुंडी मैन नहीं आ रहे, वो हाथ खड़े कर देता है कि जी मेरे बस में नहीं है। MD साहब से जाके मीटिंग की, उनसे कहा, वो नहीं कर सकते। तो अब सोचने की जब जाहिर बात है जब कोई सरबरा सख्त किस्म का ना हो या कोई इसको संभालने वाला ना हो तो फिर इदारे की हालत ऐसी होती है। जो अवामी नुमाइंदे जो संभाल सकते हैं उनको दिया नहीं जा रहा वाटर बोर्ड, और जिन लोगों के पास है उनसे काम किया नहीं जा रहा। तो जाहिर बात है जो शहर की हालत हुई है उससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बारिश के बाद जहाँ जहाँ शाहराह पर गड्ढे पड़े उसकी मुरम्मत का काम जारी है, जबकि मुताल्लिका इंतजामिया को हिदायत दी है कि ईद उल अज़हा के मौके पर तमाम बल्दियाती काम को वक्त से पहले कर लिए जाएं। ईद उल अज़हा की नमाज के लिए आने वाले नमाजियों को किसी किस्म की मुश्किलात ना हो। उनका मजीद कहना था कि ईद उल अज़हा के मौके पर आलाइशें बर वक्त उठाने के लिए इकदाम कर लिए हैं, जबकि कुर्बानी के बाद सड़कों पर चूने का छिड़काव भी किया जाएगा ताकि आलाइशों के बायस किसी भी इलाके में लोगों को ताफून के उठने की शिकायत न हो। और कराची के इलाके मलीर खोखरा पार में सड़क की अबतर सूरत हाल शहरियों के लिए वबाल जान बन गई है। सड़क की टूट फूट के बायस ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर हो रही है। इसके अलावा सड़क की टूट फूट के बायस बारिश सीवरेज का पानी गढ़ों में जमा होना शुरू हो गया। कराची के इलाके मलीर खोखरा पार में सड़क की अबतर सूरत हाल शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। सड़क की टूट फूट के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने लगी। सड़क की टूट फूट के बायस बारिश और सीवरेज का पानी गढ़ों में जमा हो गया है, जिसकी वजह से हादसात का खतरा बढ़ गया है। मोटरसाइकिल सवार और रक्षा में सफर करने वाले अफराद को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीन भी टूटी फूटी सड़क की वजह से अजाब में मुब्तला है। आप जैसे दोस्तों का हमारे से तामत रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ तक इस हदूद तक तो वफाक की नालिक तक ये डाल देंगे कि तो ये आप लोगों की तामन है, मेहरबानी है हमारे साथ मीडिया का। और हम जब भी बुलवाते हैं आप माशाल्लाह वहाँ आ जाते हैं, तो हमें आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और बाकी ये जितने भी मसाइल हैं सहवजा जो पानी के, आप मेहरबानी से इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे सिंध गवर्नमेंट के आगे, वफाक के आगे आप हमारे बयान जो रिकॉर्ड कराएं तो इंशाअल्लाह ताला हम आपके तामन से आगे बढ़ेंगे और इन लोगों के मसाइल हल होंगे जो कि दुकानदार परेशान, गरीब। कचरे का हाल आप देख रहे हैं, आप इसकी मूवी बनाएं, देखें, आप इसको शो करें कि कचरे का क्या हाल है, बदबू। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान और मुसलमान इस्लाम के नाम से बनाए और ये हाल है हमारा कि हमारे सियासतदानों को शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूँ इनको कि ऐसे लोगों को कम से कम आके इसका जो है इतना तो करें कि हम मुसलमान हैं, हमारी मस्जिदों के आगे जो है उसके ही कम से कम थोड़ी सफाई सुथराई का मसला कर दें। रास्ते में गटर उबले हुए हैं तो इतना तरीका जो उसको लिए आपके पैगाम से, आपके तफसर से मैं ये पैगाम सिंध गवर्नमेंट वफाक तक पहुँचाना चाहता हूँ। आप इसको मेहरबानी आगे से आगे आप बढ़ाएं। यहाँ पे डेली एक्सीडेंट होते हैं। ये सामने हॉस्पिटल, ज़्यादातर यहाँ केस जो है ना यहीं के जाते हैं कि यहाँ से बच्चे जो है ना क्रॉस करते हुए उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और हम लोग तकरीबन ये 1 साल से ज़्यादा हो गया है ये लाइनें डले हुए, और उसके बाद इनको लावारिसों की तरह छोड़ दिया है। हम लोग तो यकीन करो परेशान हो गई, ये अच्छी तब्दीली लेकर आए, हम लोगों को इन्होंने लावारिस कर दिया है, बिल्कुल जैसे हम लोगों का कोई वारिस नहीं है यहाँ पे। लेकिन बस क्या करें, अभी गरीब है ना, बोल नहीं सकते हैं। यहाँ कोई भी नहीं आता, ये लावारिस इलाका है भाई। यहाँ सिर्फ वारिस थे तो मुत्तहदा वाले, कोई वारिस नहीं आया यहाँ पे। उसके बाद तो हम लोगों को यार अगर आपसे हो सकता है तो ये सफाई करवा के दे दो यार। कुछ हमारे बच्चों का ही, छोटे छोटे बच्चे एक्सीडेंट हो जाते हैं इनके यार, तो यार हमारे लिए अगर आपसे कुछ होता है तो ये करवा के दो। इलाका मकीनों ने आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि मलीर खोखरा पार पर भी नजर करें। ये भी शहर का हिस्सा है जहां लाखों लोग आबाद हैं, मगर मलीर खोखरा पार को किसी गांव देहात का हिस्सा बनाकर छोड़ दिया गया है। उधर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की UC 43 में सड़कों की कारपेटिंग और सीवरेज के मसाइल के हल के काम जारी हैं। UC चेयरमैन शाहीन ताहिर कहते हैं कि अपने वसाइल से इलाके में काम करवा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की UC 43 में जारी तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए UC चेयरमैन शाहीन ताहिर ने जॉइंट टाउन ऑर्गेनाइजर काशिफ अंसारी और इलाका काउंसिलर के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर UC चेयरमैन ने हिदायत दी कि जारी तरक्याती काम और सफाई सुथराई में किसी भी किस्म की कोताही न बरती जाए। कम वसाइल हैं, महदूद वसाइल हैं, उसके बावजूद हमारा पैनल और हमारा जो बल्दियाती सेटअप है, हमारे जो इंचार्जेस हैं, मुत्तहदा कौम पाकिस्तान के कारकुनान हैं, सब हमारे साथ खड़े हैं 3 दिन से।
और ये जो हम जो भी काम है प्राइवेटली करवा रहे हैं, लेबर अभी है नहीं हम लोगों के पास, मशीनरी भी नहीं है, मगर हम काम करवा रहे हैं आपके सामने। अभी फ़िलहाल तो हमारा यहाँ काम हो रहा है, ये चूना डिपो का इलाका है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर नाले का पानी उन्होंने छोड़ा था, उसकी वजह से पूरे घर ज़ेरे आब आ गए थे, पूरा सामान लोगों का बर्बाद हो गया पूरा। कल हमने सफाई करवाई थी, फिर रात को उन्होंने पानी छोड़ दिया, फिर दोबारा हमें सफाई करवानी पड़ रही है। उसके अलावा डाकखाने पे आपने देखे जाके वहाँ भी पानी आ गया था, रोड बैठ गई जगह जगह पे। वो रोड का हम काम अभी शुरू करवाने वाले हैं, बस थोड़ी देर में। हमने वो मंगवाए गेड़ा डलवाएंगे वहाँ पर, ताकि हादसा ना हो। 2 दिन बारिशों में मैं आपको कितने काम बताऊँ, मैं तो 2 दिन से 24 घंटे हम लोग काम कर रहे हैं। मैं मेरे साथ मेरे इंचार्जेज हैं, यूनिट इंचार्ज जुनेद भाई हैं, इनका पैनल है पूरा, इनके जॉइंट इंचार्ज हैं, सेक्टर इंचार्ज हैं समी भाई, और सब लोग हमारे साथ हैं और हम सब मिलकर टीम वर्क कर रहे हैं। काम तो इतने हैं कि हम बताएंगे तो आप लिख भी नहीं पाओगे और आप रिकॉर्ड भी नहीं कर पाओगे। उन्होंने कहा कि चेयरमैन बल्दिया वस्ती की कोशिश है कि जिले को मिसाली जिला बनाएं, जिसे पूरा करने के लिए हम तमाम वसाइल को बुरेकार ला रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द हम अपने विजन को पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। और कोरंगी नंबर 6 पर मार्केट में तजावुजात माफिया ने फुटपाथों पर कब्जा जमा लिया है, जिसके बाइस राहगीरों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। तजावुजात के बाइस ट्रैफिक जैम रहना भी मामूल बन गया। इंसान की हवस खत्म नहीं होती, और से और की तलाश में इंसान हलाल और हराम की तमीज भी भूल जाता है। सरकारी जमीन पर कब्जा और राहगीरों से पैदल चलने का हक छीनना तो कराची शहर में छोटी मोटी बात है। इसका अमली नमूना नजर आता है कोरंगी नंबर 6 मार्केट में। दुकानदारों ने तजावुजात कायम कर लिए है। जो फुटपाथ राहगीरों के पैदल चलने के लिए बनाए गए थे, उन पर मार्केट के दुकानदारों का कब्जा माफिया का राज है, मगर कोई पूछने वाला नहीं। गरीब पैदल चलने वाले का कोई पुरसाने हाल नहीं। फुटपाथों पर कब्जों के बायस राहगीर सड़क पर पैदल चलते हैं, जिसकी वजह से हादसा का शिकार हो जाते हैं। इंतजामिया नुमाशी कार्रवाई करती है, फुटपाथ खाली कराए जाते हैं, मगर रिश्वत की रकम बढ़ने पर दोबारा फुटपाथों पर कब्जे करवा दिए जाते हैं। दूसरी जानिब ताजिर इत्तेहाद के सदर हबीब का कहना है कि फुटपाथों से कब्जे खत्म कराने के लिए डीसी से दुकानदारों को मुतबादिल जगह फराहम करने का कहा है। दुकानदार तो जो है वो अपनी मजबूरी हालत में आता है। जब पथारे रोड पे लगेंगे और इंतजामिया किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लेगी, तो फिर लोग दुकानदार भी मजबूर हो जाते हैं कि वो अपना कारोबार को जारी और सारी रखने के लिए वो कारोबार करने की दुकानें, उन्होंने लाखों रुपए की दुकान परचेज़ की है, वो यहाँ इस हवाले से आता है कि अपने बच्चों की रोज़ी कमा सके। अगर बाज़ार ये जो जिस जगह इस वक्त हम मौजूद हैं, ये अल्लाह रखा रोड है। अल्लाह रखा रोड जो है वो कहीं भी किसी जगह पे बंद नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल पधारे भाई, हमारे भाई हैं पधारे वाले, लेकिन ये अपनी रोज़ी कमाएँ, इन्हें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ऐसी जगह पर जाके लगाएँ कि जहाँ पर गाड़ियों का प्रॉब्लम ना हो, रोड बंद ना हो, प्रॉब्लम किसी को ना हो, लोगों को साइफिन को चलने फिरने की आसानी हो। ये भी अपने बच्चों को रोजगार। मैं समझता हूँ कि डीसी साहब को या गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि हाकर्स बाज़ार बना के दें, इनको कहीं ऐसी जगह पे इनकी रोज़ी फराम करें ताकि ये अपने बच्चों की रोज़ी कमा सकें, जारी और सारी रख सकें। ये हॉकर जो है ये भी अपने बच्चों के लिए रोज़ी रिज़्क़ की हलाली कमा रहे हैं ना, ये चोरियाँ डकैती नहीं कर रहे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनको भी ऐसी जगह दी जाए मुतबादल, ताकि ये गरीब आदमी अपने बच्चों का चूल्हा जला सके और अपने बच्चों के लिए रोज़ी कर सकें, और ये रोड खाली हो जाए और इनको कोई बाजार की सूरत में किसी जगह पे कोई जगह दे दी जाए मुतबादल, ताकि अपना रोजगार जारी और सारी रख सके। फुटपाथों पर कब्जों की वजह से मुतासिर होने वाले लोगों का कहना है कि अगर इंतजामिया कब्जा करने वाले दुकानदारों को मुतबादिल जगह दे भी दे तो नए लोग दोबारा कब्जा कर लेंगे और इंतजामिया की रिश्वत वसूली फिर से शुरू हो जाएगी। फायर फाइटर्स का फायर ब्रिगेड मुलाजमीन ने अहल खाना के हमरा तनख्वाहों की अदम फराहमी के खिलाफ KMC ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। कराची के एम जिन्ना रोड पर KMC ऑफिस के सामने फायर फाइटर्स फायर ब्रिगेड मुलाजमीन ने फैमिली के हमरा एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे के बायस मेन शाहराह बंद कर दी गई, जबकि मुजाहिरीन का कहना था कि चंद माह से हमारे पैसे नहीं दिए गए, इसके अलावा दीगर अलाउंसेस भी नहीं मिल रहे हैं। 3 माह से तनख्वाहें नहीं मिली हैं। एम जिन्ना रोड जामे क्लॉथ लाइट हाउस पर ट्रैफिक जैम हुआ और टावर जाने वाली शाहराह मुजाहिरीन ने बंद कर दी। और अभी आपको बताएं कि KMC में एंटी एनक्रोचमेंट सेल और चार्ज पार्किंग सोने के अंडे देने वाले डिपार्टमेंट बन गए हैं। डायरेक्टर एंटी एनक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी और डायरेक्टर चार्ज पार्किंग अब्दुल खालिक बलोच ने अफसरान को टास्क सौंप दिया है। मुख्तलिफ इलाकों से
करोड़ों रुपए रिश्वत की वसूली का सिलसिला जारी है और करप्शन का बाजार गर्म है, कोई पूछने वाला नहीं है। जगह जगह पे कानूनी और गैर कानूनी पार्किंग माफिया का राज नजर आ रहा है, जबकि मोटरसाइकिलों के हवाले से या गाड़ियों के हवाले से सेफ्टी मेजरमेंट्स भी नहीं किए जाते हैं और इंचार्ज पार्किंग में होने के बावजूद भी मोटरसाइकिल और गाड़ियां भी चोरी हुई हैं। ऐसी खबरें भी मंजर आम पर मुतादिद बार आ चुकी हैं, लेकिन इंतजाम ठिकानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। और अगर बात की जाए KMC में एंटी एनक्रोचमेंट सेल की, तो उनकी जानिब से भी नुमाइशी कार्रवाइयां जरूर की जाती हैं, लेकिन कार्रवाई के अगले ही रोज एक बार फिर से तजावुजात की भरमार देखने में आती है। शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन KMC में एंटी एनक्रोचमेंट सेल और चार्ज पार्किंग सोने के अंडे देने वाले डिपार्टमेंट बन चुके हैं। डायरेक्टर एंटी एनक्रोचमेंट सेल बशीर सिद्दीकी की बात की जाए तो मुतअद्दिद बार वो मुख्तलिफ तारीखों का ऐलान कर चुके हैं कि तजावुजात का खात्मा किया जाएगा। जिन इलाकों में शिकायत मौसूल हो रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की भी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। शहर में जगह जगह तजावुजात की भरमार है और लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। खासकर वो लोग जो कि पैदल चलते हैं, उन्हें भी मुश्किलात दरपेश हैं। इसके अलावा इलाका पुलिस की सरपरस्ती भी तजावुजात माफिया को मौजूद है, उनकी फराहमी भी की जा रही है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है। मुतादिद शिकायतों पर कार्रवाई तो होती है, लेकिन वो भी नुमाइशी साबित होती है। और कराची के इलाके लियाकताबाद 10 नंबर पर सीवरेज और गैस की लाइन फट गई है। मुतासरा इलाके में गैस की सप्लाई मुनक़ता हो गई है, जबकि पानी की फराहमी भी मुअत्तल कर दी गई है। इलाका वकील कहते हैं कि इलाके में पहले ही पानी नहीं था और अब एक नया मसला भी खड़ा हो गया है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हफीज़ अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। हफीज़ अंसारी, अपडेट कीजिएगा, पानी तो पहले ही नायाब था, अब गैस भी नापैद हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल ये है लियाकताबाद जो पहले ही सेवरेज और दीगर मसाइल की वजह से बर्बाद हो चुका है और यहाँ पर तरक्याती काम अब शुरू तो हुआ है, लेकिन कई माह से जो ये सड़क टूट फूट का शिकार थी, यहाँ पर तरक्याती काम शुरू तो हुआ है, लेकिन जो है इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये काम जब आज जारी था तो इस काम के दौरान जो है बताया जाता है कि गैस लाइन टूट गई और गैस लाइन टूटने के बाद जो है दीगर जो पानी की लाइन थी उसका भी वाल बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से जो है यहाँ के इलाका मकीन जो है उनको परेशानी का सामना है, क्योंकि वहाँ पानी की फराहमी जो है बंद हो चुकी है और वहाँ घरों में पानी नहीं जा रहा है। अब बताया जा रहा है यहाँ के इलाका मकीनों का कि पीने को भी पानी नहीं है। कल घर में किस तरह खाना बनाएंगे, पानी में सिर नहीं आएगा, किस तरह ज़िंदगी कल गुजारेंगे ये कुछ नहीं पता है। जबकि यहाँ पर काम जो है अब बंद हो चुका है। काम बंद होने के बाद जो है इस पर किस तरह अमल दरामद होगा या कल सुबह जो होगी वो देखा जाएगा, लेकिन इनकी जो सुबह होगी किस तरह होगी, सुबह पानी किस तरह मैसर आएगा, इनको कुछ खबर नहीं है। शहर में बात की जाती है क्लीन कराची की, सफाई कराची की, लेकिन जो है मसाइल शहर कराची के बढ़ते चले जा रहे हैं। या इलाका मकीन से हम जानना चाहेंगे ये वाक़या किस तरह पेश आया, बताइएगा ये किस तरह वाक़या पेश आया है यहाँ पर। भाई 2 दिन से यहाँ पानी नहीं है पूरे लियाकताबाद में। अभी पानी के लिए क्या करा जाए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा ये वाक़या किस तरह पेश आया है और ये आप मुझे बताना इलाके में किस किस जगह पे पानी में नहीं आ रहा है। ये जो यहाँ तरक्याती काम हो रहे हैं यहाँ, इन्होंने मैंने वाटर बोर्ड वालों से पूछा तो कह रहे हैं सुई गैस की लाइन फट गई है, तो कह रहे हैं उसकी वजह से सुई गैस वालों को ही बुलाया तो उन्होंने बोला कि वो कल सही करेंगे। तो अभी ये रात भर आवाम सफ़र करेगी, जिसमें B1 एरिया है, अंगारा गोडेसी एरिया है, ये सब हमारे एरिया है, इसमें पानी तो देना चाहिए ना रात भर। अब 24 घंटे के बाद काम जब स्टार्ट होगा तो उसको आवाम को पास पानी कहाँ से आए, टैंकर भी अभी अवेलेबल नहीं मिलते। अच्छा, पानी यहाँ पर नहीं आ रहा है इलाका मकीनों का, और जैसा कि आज जो है जो जिस तरह यहाँ काम जारी था और बताया जाता है कि लाइन जो है गैस की लाइन पटी थी, लेकिन उसके बाद जो है पानी की लाइन भी जो है यहाँ से बंद कर दी गई है। यहाँ मुतसिल जो इलाका मकीन है वहाँ पर उनके घरों में पानी मैसर नहीं आ रहा है। यहाँ मैं हालत दिखाऊँ कि ये जगह है जहाँ पर
जो तरक्याती काम के सिलसिले में गड्ढा खोदा गया है, यहाँ पर वो पानी भी जमा है, जो कि वाल जब बंद कर किया गया था, इलाका मकीनों का पानी बंद कर दिया गया था, तो एकदम प्रेशर से यहाँ पर पानी आया है। उसके बाद एक लाइन जो थी पानी की, उसमें भी कुछ जो है लीक हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी बह रहा था। तो सूरत हाल ये है कि काम तरक्याती हो तो रहे हैं, लेकिन तरक्याती काम के साथ साथ सुसरवी का शिकार तो है, लेकिन जो है ये बद एहतियाती जो है काम को मज़ीद जो है पेचीदा बना रही है। तो काम को पेचीदा सिर्फ इसलिए बन रहा है कि इस काम में बद एहतियाती हो रही है, क्योंकि ज़ाहिर इतनी बड़ी ये शायरा लियाकताबाद की, जो कि लियाकताबाद 10 नंबर से डाखाने की जानिब जा रही है, तो इसके अंदर यकीनन खुदाई के दौरान इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि यहाँ पर गैस की लाइन भी होगी, सीवरेज की लाइन भी है और पानी की लाइनें भी हैं। तो पहले जो है उनके इंजीनियर के साथ जो है इस काम का जो है तरीक़ाकार बनाना चाहिए था, ताकि उन लाइनों को जो है महफूज बनाया जाता कि उनको किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि उनको नुकसान पहुँचने के बायस जो है शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो यही सूरत हाल पेश आई है यहाँ पर के बद एहतियाती की बायस जो है यहाँ पर जो इलाका मकीन है उनका पानी जो है पानी अब मैसे उनको नहीं आ रहा है। बताया जा रहा है कल यह दोबारा यहाँ पर तरक्याती काम शुरू होगा, तो उस सिलसिले में यहाँ पर गैस और वाटर बोर्ड के जो इंजीनियर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे और इस काम को जो है इस मसले को जो है वो हल करेंगे। जी अंसारी, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।